हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर लर्नर्स। आज के सेशन में हम करेंगे 2 जनवरी के करंट अफेयर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस राज्य ने 5 साल के लिए अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? देखिए, नई सौर ऊर्जा नीति क्या है? ये है 5 साल के लिए, ये करी है गुजरात की सरकार ने। तो ये नई सौर ऊर्जा नीति क्या है? इसमें अगर ये आपको इंकरेज करेगी कि आप यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएं, सोलर पावर प्लांट लगाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसका लाभ आपको 25 सालों तक, आगे आने वाले 25 सालों तक मिलेगा। इसमें सरकार आपसे बिजली खरीदेगी जो भी आप उत्पाद करेंगे। तो ये एक बढ़िया चीज़ करा है गुजरात की सरकार ने, नई सौर ऊर्जा नीति जो लाई है गुजरात की सरकार। और अभी ऊर्जा की बात हो रही है तो देखिए, सौर ऊर्जा लक्ष्य 100 गीगावाट रखा गया है 2022 तक। हमने ये रखा है 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा। ये तो रही सौर ऊर्जा की बात। अक्षय ऊर्जा रखा हुआ है 175 गीगावाट 2022 तक और 450 गीगावाट 2030 तक। तो इतनी ही बातें आप ध्यान रखिएगा। देखिए, गुजरात के सीएम जो हैं उनका नाम है विजय रूपानी, विजय रूपानी। और गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, और गांधीनगर है अमित शाह की कंस्टिट्यूएंसी, और जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इंडिया के गृह मंत्री अमित शाह हैं। उनकी कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात में बन रहा है। कहाँ पे? जामनगर में। जामनगर में सबसे बड़ा दुनिया का चिड़ियाघर बन रहा है। और जामनगर की बात हो रही है तो जामनगर में ही राफेल का दूसरा शिफ्ट आया था। कितने राफेल थे? 3। पहले शिफ्ट में 5 आए थे, दूसरे शिफ्ट में 3 कहाँ पे आए थे? जामनगर में। और देखिए, गुजरात के ही जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केशुभाई पटेल, केशुभाई पटेल, इनकी मृत्यु हो गई। तो केशुभाई पटेल हैज पास्ट अवे। तो ये थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, केशुभाई पटेल। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स AIIMS की आधारशिला रखी? तो गुजरात में रखा गया। कहाँ पे? गुजरात में रखा गया है राजकोट में। प्रधानमंत्री ने अभी इसकी आधारशिला रखी है। क्लियर है? आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। शांतनु महापात्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्रीय संगीत के संगीत निर्देशक थे? तो ये जो थे ये ओडिया के संगीत निर्देशक थे। अभी देखिए, अभी हाल ही में इनका हाल ही में निधन हो गया। अभी हाल ही में 1-2 लोगों का और निधन हो गया। जैसे एक थे एयर वाइस मार्शल अजीत सिंह लांबा। अजीत सिंह लांबा, ये एयर वाइस मार्शल अजीत सिंह लांबा थे। तो ये वीर चक्र विनर थे। वो 1965 की लड़ाई में बहुत ही बहादुरी का काम करा था इन्होंने। तो इनको वीर चक्र मिला था। तो इनकी अभी डेथ हो गई, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक और लोग हैं जिनकी डेथ हो गई, इंडिया के वो फुटबॉल खिलाड़ी थे, है नहीं थे, निखिल हांडे, निखिल NIKHIL, निखिल नांडे की भी डेथ हो गई। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में तेल रिफाइनरियों टरबाइन के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करा है? तो ये किसने करा है? ये करा है हैदराबाद ने। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन ए हैदराबाद। देखिए, ये क्या होती है रिफाइनरी, या क्या होती है आप ये समझिए पहले। रिफाइनरियाँ वो होती हैं, इंडिया कच्चा तेल खरीदता है, क्योंकि इंडिया में इतना कच्चा तेल प्रोड्यूस होता नहीं है। तो इंडिया कच्चा तेल जैसे सऊदी अरब और जो भी देश है वहाँ से खरीदता है, इराक, ईरान से। तो ये खरीदता है, तो कच्चे तेल से ये डीजल, पेट्रोल और जो भी पेट्रोलियम है उन्हीं कच्चे तेलों से प्राप्त करता है। तो उनके लिए उनको रिफाइनरियों में उसके लिए उसको रिफाइनरियों की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी अगर मैं बात करूँ, 2 नई रिफाइनरियाँ बनी हैं। कौन कौन सी? एक तो बनी है वो बाड़मेर रिफाइनरी राजस्थान में, बाड़मेर रिफाइनरी राजस्थान में बनी है। और एक बनी है रत्नागिरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो रत्नागिरी रिफाइनरी एक, और एक बाड़मेर रिफाइनरी अभी हाल ही में बनी है। और तेल, गैस और इस्पात मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान, तेल, गैस और इस्पात मंत्री। क्लियर है? और अगर मैं बात करूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
कि चेयरमैन कौन है। तो ये चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य। देखिए बात हो रही है हैदराबाद की, क्लियर है। तो हैदराबाद में देखिए फलकनुमा पैलेस, चौमोहल्ला पैलेस, गोलकुंडा है, फोर्ट है, चार मीनार है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर है। और यूपी में एक ही रिफाइनरी है, तो वो कौन सी है, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी है, केवल एक ही रिफाइनरी यूपी में, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। पंडित सतीश व्यास जिन्हें तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया, किस वादक को बजाने के लिए सुप्रतिष्ठित हैं। तो ये थे संतूर वादक, संतूर वादक। बेसिकली ये जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो संतूर वादक कौन है, पंडित सतीश व्यास, जिन्हें 2020 में व्यास सम्मान तानसेन सम्मान से सम्मानित करा गया है, क्लियर है। और देखिए तानसेन ये दिया कहाँ जाता है, इसके लिए एक होता है तानसेन फेस्टिवल, तानसेन फेस्टिवल ग्वालियर में होता है, तो वहाँ पे दिया जाता है। तो ये चीज़ें रहीं। और देखिए बात हो रही है कि आपकी बात हो रही है, तो अभी मैं बता दूं आपको कि एमपी की बात हो रही है, ग्वालियर, ग्वालियर है एमपी में, ग्वालियर एमपी में। तो ग्वालियर एमपी के ही दो शहर हैं, एक ग्वालियर और एक ओरछा, ग्वालियर और एक ओरछा, इनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हाल ही में। और पहले कौन थे, पहले दो और थे। देखिए कुल मिला के चार हैं, चार वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हैं, एक तो है अहमदाबाद, एक है जयपुर, और अभी दो जो हाल ही में बने हैं ग्वालियर और ओरछा एमपी के, क्लियर है। क्या कोई नया जिला बना है, जी हाँ एक नया जिला भी बना है। वो नया जिला कहाँ बना है, 31वां जिला है कर्नाटक का, कर्नाटक का 31वां जिला बना है, जिसका नाम है विजयनगर, विजयनगर। किससे कट के बना है, बल्लारी से, बल्लारी से कट के नया जिला बना है विजयनगर, 31वां जिला है कर्नाटक का, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सरकार ने के सिवन का कार्यकाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। देखिए इनके अच्छे कामों की वजह से, और इस मतलब सरकार ने इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है, तो कितने सालों के लिए बढ़ाया है, ये बढ़ाया है 1 साल के लिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी 1 साल, क्लियर है। इसरो ने इस साल 2020 में 3 मिशन करी थी, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मिशन का नाम जो है आप मुझे कमेंट में करके बताएं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तिहान, जो कि स्वायत्त नौवहन प्रणाली संबंधी परीक्षण प्लेटफॉर्म पर आधारित आधारशिला किस आईआईटी संस्थान ने रखी है। देखिए पहले ये समझिए कि तिहान क्या है। तिहान बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है जिसको स्वायत्त नौवहन प्रणाली कहा जाता है। देखिए इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, नाविक। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है वो उसको नाविक बोलते हैं। तो ये तिहान है, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट होंगे और जो इसके लिए एक्सपेरिमेंट होंगे तो कहाँ पे होंगे, उसके लिए जो आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, वो रखी गई है आईआईटी हैदराबाद में, आईआईटी हैदराबाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक एक अभियान शुरू किया है। देखिए एक जिला एक शिल्प नामक से जुड़ता जुड़ता एक और मिलता जुलता एक और अभियान था, यूपी का था। वो क्या था, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, बहुत फेमस हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं अलीगढ़ का ताला, इसमें क्या था बेसिकली, सरकारें क्या करती थी, सरकार इसमें किसी एक जिले के एक प्रमुख उत्पाद को उठाती थी और उसी को पूरे मार्केट में प्रोड्यूस करती थी। यानी कि मतलब पूरे मार्केट में, आई थिंक कि कहने का मतलब ये है कि हर जगह उसको बताती थी, कि हर जगह उसका वो जो है मार्केटिंग करती थी। जैसे कुंभ में भी लगा था एक जगह, तो पूरा ऐसे मेला ही लगा हुआ था, एक जिला एक उत्पाद करके। उत्तर प्रदेश में कुंभ जब हुआ था 2019 में, और इलाहाबाद में। तो ये जो है अब जो करा है उसी के आधार पे करा है अब मध्य प्रदेश में। जैसे देखिए अलीगढ़ का ताला, भदोही मिर्ज़ापुर का कालीन,
मतलब जो कॉर्पोरेट है, और फिरोजाबाद का जो शीशे का काम होता है, शीशे का काम होता है फिरोजाबाद में, तो शीशे का काम बहुत ही फेमस है फिरोजाबाद में। तो वहाँ का तो ऐसे ऐसे करके यूपी सरकार ने करा था, तो इसी के बेस पे एमपी सरकार ने भी करा है, एक जिला एक शिल्प। एमपी की बात करें, इसकी कैपिटल है भोपाल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? पहले ये समझिए नाइटहुड क्या है। नाइटहुड एक उपाधि है जिसको मिल जाती है ना, उसके आगे सर लग जाता है, सर। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं दान इवांस हैं, तो अगर इनको मिली हो तो ये क्या हो जाएंगे, सर दान इक्वांस। लेकिन मिली किसको है, मिली है लुइस हैमिल्टन को। तो अब हम इनको बोलेंगे सर लुइस हैमिल्टन, सर लुइस हैमिल्टन। अभी देखिए लुइस हैमिल्टन की बात हो रही है, तो 7वीं बार ये फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। 7वीं बार फार्मूला 1 जो गाड़ियों की रेसिंग होती है, तो फार्मूला 1 के 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और ये देता कौन है नाइटहुड सम्मान, ये ब्रिटेन की सरकार देती है। क्लियर है। और ब्रिटेन की बात हो रही है तो ब्रिटेन जो G7 शिखर सम्मेलन होगा, G7 शिखर सम्मेलन, उसकी भी अध्यक्षता ब्रिटेन ही करेगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। थॉबल मल्टीपर्पज पर्पज प्रोजेक्ट, ये थॉबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है? देखिए इसमें जो है डैम बनाया जाएगा, थॉबल डैम। तो हाल ही में किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया? ये करा गया है इम्फाल में। इम्फाल कहाँ पे? मणिपुर में। इम्फाल मणिपुर। अभी देखिए मणिपुर की बात हो रही है तो मणिपुर में ही यहाँ पे थॉबल में ही एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नोंगपोंग सेकमई, नोंगपोंग सेकमई। क्लियर है। तो ये पुलिस स्टेशन जो है वो बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया घोषित किया गया है। क्लियर है। तो बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया कौन हुआ है? नोंगपोंग सेकमई, जो कि थॉबल में ही है, थॉबल इम्फाल मणिपुर में। क्लियर है। और मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम है वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह। यहाँ की कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन ये है, पोम्पेई जो हाल ही में खबरों में था, किस देश का एक प्राचीन शहर था? देखिए इटली में ज्वालामुखी, 3 ज्वालामुखी हैं। एक है माउंट वेसुवियस, एक है माउंट वेसुवियस, और दूसरा है माउंट स्ट्रोम्बोलाई, माउंट स्ट्रोम्बोलाई, और तीसरा है माउंट एटना। तो जो माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोलाई है, माउंट एटना, माउंट एटना, माउंट एटना और जो माउंट स्ट्रोम्बोलाई है, ये दोनों बहुत ही एक्टिव हैं। लेकिन ये जो है वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, ये शांत ज्वालामुखी है, तो इनएक्टिव ज्वालामुखी है, इनएक्टिव वोल्केनो है। तो ये 2000 साल पहले फटा था, 2000 साल पहले। तो उसमें इटली का एक शहर जो है पोम्पई, वो उसके लावा के नीचे दब गया था, जिसमें कई हजार लोग मर गए थे, और उसकी गर्मी से इतने आसपास के लोग भी बाद में मरते रहे। तो अब जो है उसकी खुदाई चल रही है पिछले कई सौ सालों से। जो खुदाई चल रही है तो उसमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग जो संस्कृति है वो देखने को मिल रही है। तो ये हमेशा न्यूज में रहता है, पोम्पई शहर, पोम्पेई शहर। तो पोम्पेई शहर कहाँ की है? ये है इटली की। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे भी ये हमेशा न्यूज में रहता है, आता रहता है। अब इटली की बात हो रही तो इटली में इंडियन एम्बेसडर कौन है? इंडियन एम्बेसडर हैं डॉक्टर नीला मल्होत्रा, नीला मल्होत्रा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कोलार लीफ नोज्ड बैट्स, कोलार लीफ नोज्ड बैट्स। तो ये जो है जिन्हें हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए बैट्स क्या है? चमगादड़। बैट्स मीन्स होता है, बैट मीन्स होता है चमगादड़। और तो ये जो चमगादड़ हैं, ये कोलार में पाए जाते हैं। एक मतलब प्रमुख प्रजाति के हैं, मुख्य प्रजाति के हैं। इनकी जो नाकें होती हैं ना, वो लीफ पत्तियों की तरह पतली होती हैं, पत्तियों की तरह पतली होती है। तो इनकी जो प्रजाति है वो लुप्त हो रही है। तो अब उसी के लिए जो कर्नाटक सरकार है वो एक मुहिम चला रही है कि इनको बचाया जाए। तो ये कहाँ पे है कोलार? कोलार ये है कर्नाटक में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कर्नाटक। क्लियर है। अभी देखिए कोलार की बात करें तो भारत में जो गोल्ड माइंस हैं वो भी कोलार में ही है, कोलार में ही भारत की गोल्ड माइंस हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा पर स्थित द जूको घाटी, जूको घाटी, जूको वैली
के जंगलों में भीषण आग लगी है। जुको घाटी को बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वैली ऑफ फ्लावर कौन है? जुको घाटी। तो ये कहाँ पे है? ये देखिए मणिपुर में, मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंट ग्रुप क्या है? एंट ग्रुप जिसे अपने व्यापार मॉड्यूल को सुधारने के लिए कहा गया, किस देश में आधारित है? देखिए एंट ग्रुप क्या था ना, ये मतलब एंट ग्रुप जो है आईपीओ लाना चाहती थी। आईपीओ क्या है? ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इसका मतलब ये है, मेन समझिए कि ये पैसा बढ़ाना चाहती थी, यानी कि ये शेयर मार्केटिंग में अपना वो शेयर मार्केटिंग में लिस्ट होना चाहती थी। तो ये अब इसको मना कर दिया। देखिए जैक मा जो है चीन के एक व्यक्ति हैं, जैक मा अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं यही जैक मा, और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उनके बीच ये तकरार हुई थी। तो अभी ये कैंसिल हो गया। तो एंट ग्रुप को सुधारने के लिए किसने कहा है? वही चीन की सरकार ने। तो ये एंट ग्रुप किससे संबंधित है, कहाँ से, किस देश में आधारित है? ये है चीन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंध करने की घोषणा की है? देखिए यहाँ पे क्या है ना, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में ये अभी हो गया है कि अगर जो फूड से नुकसान होगा, हानिकारक फूड का प्रचार आप नहीं कर सकते, टीवी पे नहीं दिखा सकते। तो ये अप्रैल 2022 से ये लागू हो जाएगा यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, राघवेंद्र सिंह चौहान को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? नए अभी 6 वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो अभी जो राघवेंद्र सिंह चौहान हैं वो किस हाई कोर्ट के मतलब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं उत्तराखंड के, यूके उत्तराखंड के। और अगर मैं बात करूँ एकमात्र महिला जो कि चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हिमा कोहली। किस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है? तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है हिमा कोहली, जो कि एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है इंडिया की। अगला क्वेश्चन आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहले आप ये समझिए, रेलवे में अध्यक्ष तो होते थे पहले, लेकिन सीईओ नहीं होते थे। तो जो पहले सीईओ बने थे विनोद कुमार यादव, अध्यक्ष भी थे और पहले सीईओ बने थे यही। तो अभी कौन बने हैं सीईओ और अध्यक्ष भी हैं भाई? उनका नाम है सुनीत शर्मा। पहले क्या होता था ना, पहले रेलवे में जो है केवल अध्यक्ष का पद था, सीईओ का पद था ही नहीं। तो अभी हाल ही में आया है। तो पहले जो अध्यक्ष और मतलब पहले जो सीईओ थे रेलवे बोर्ड के, वो कौन थे? विनोद कुमार यादव। अभी बने सुनीत शर्मा। तो ये रहे आज के हमारे 2 जनवरी के करंट अफेयर। मिलते हैं 3 जनवरी के वीडियो के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।